सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को 1671 करोड़ 12 लाख की राशि अंतरित सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। यदि आप भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब आपको 21 दिसंबर को 2000 रुपये की राशि मिल सकती है और मध्य प्रदेश की जितनी भी 83 लाख किसान हैं जिनको अब तक 2000 रुपये की राशि का इंतजार था, लगातार दिसंबर का महीना अब बीतने वाला है। आज 18 दिसंबर तारीख हो चुकी है और 18 दिसंबर तक अगर आपने इंतजार किया है 2000 रुपये की राशि का, तो अब आपको 2 से 3 दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि 21 दिसंबर के दिन आपको 2000 रुपये मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, पहले तारीख निकल कर आई थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 तारीख या 12 तारीख को किसानों के खाते में 2000 रुपये डाले जाएँगे। लेकिन 10 और 12 यहाँ तक कि 15 तारीख को भी सरकार ने पैसे नहीं डाले। लेकिन अब दोस्तों जो 21 तारीख निकल कर आ रही है, तो इसमें 100% कन्फर्म माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में 21 तारीख को 2000 रुपये डालने वाली है और ना सिर्फ 2000 रुपये आपको 14वीं किस्त के मिलेंगे, बल्कि प्रदेश के सोयाबीन किसान जिन्होंने भावांतर योजना के अंतर्गत अपनी सोयाबीन की फसल बेच दी है और भावांतर की जो राशि है, उनको अभी तक नहीं मिल पाई है। देखिए, भावांतर योजना के अंतर्गत सरकार ने अभी 7 नवंबर से 17 नवंबर तक का जो पैसा है, वो 26 नवंबर के दिन ट्रांसफ़र किया था। इंदौर के गौतमपुरा से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पैसा भेजा था, लेकिन उस दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे जो किसान भाई हमारे थे, तो उनको जो पैसा मिला था, तो वो मध्य प्रदेश सरकार ने जो पैसा भेजा था, तो 17 नवंबर तक का पैसा ही उनके खाते में पहुँच पाया था। तो बहुत सारे किसान ऐसे थे, जिनको 17 नवंबर के बाद का पैसा नहीं मिल पाया था, उनको इंतज़ार था। तो उन सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जो भावांतर योजना की राशि है, उसका भी भुगतान किया जा सकता है। तो किसानों के कुछ सवाल हैं कि जो पैसा मिलेगा, वो कब तक का मिलेगा? क्योंकि आज 18 दिसंबर हो चुकी है और 18 दिसंबर तक सोयाबीन फसल जो मंडियों में बिक रही है। तो किसान भाइयों, ऐसा माना जा रहा है कि 30 नवंबर तक का पैसा आपको डाला जा सकता है। 17 नवंबर के बाद से 18 नवंबर से 30 नवंबर तक की जो राशि है, वो किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। तो किसान भाइयों, आपने अगर फसल 18 नवंबर को बेची है, तो 18 नवंबर के बाद से 30 नवंबर तक का पैसा आपको मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त है, तो उसमें आपको 2000 मिलेंगे। 21 दिसंबर को किसानों को 2000 रुपये की राशि मिल सकती है और इसमें जो 21 दिसंबर को भुगतान होगा, तो 83 लाख किसानों के खाते में ये पैसा आने वाला है। जिन भी किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त में पैसा प्राप्त कर लिया है। 21वीं किस्त आपको पता होगा 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफ़र कर दी है। तो पीएम किसान की 21वीं किस्त जिन भी किसानों को मिल चुकी है, उन सभी किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना की जो राशि है 14वीं किस्त वो भी मिल जाएगी। क्योंकि ये आपको पता होगा सीएम किसान कल्याण योजना जो लिंक है वो पीएम किसान से ही है। मध्य प्रदेश में इसके लिए कहीं से भी अलग से आवेदन फॉर्म जमा नहीं करवाए गए थे। जितने भी पीएम किसान के लाभार्थी किसान थे, उनको डायरेक्टली सीएम किसान के लिए पात्र मान लिया गया था। तो जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा प्राप्त करेंगे, उनको सीएम किसान का भी पैसा मिलेगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, डीबीटी का स्टेटस आप ज़रूर चेक करके रखें, क्योंकि किसान भाइयों इस योजना में जो पैसा डाला जाता है वो आधार बेस्ड डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है। तो अगर यदि आपका डीबीटी सही नहीं होगा, देखिए बहुत सारे किसान भाई बोलेंगे कि डीबीटी हमारा चेंज करवाया ही नहीं हमने, तो फिर कैसे हम डीबीटी का बार-बार चेक करें, हर किस्त में क्यों करें? तो इसका एक कारण है किसान भाइयों, देखिए डीबीटी भले ही आपने ना कराया हो, लेकिन अगर मल्टीपल आपके अकाउंट है, एक से ज़्यादा अगर आपके बैंक खाते हैं और कोई किसी बैंक का खाता आपका फ्रीज़ हो जाता है या फिर डीएक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसे में उसका डीबीटी भी इनएक्टिव मान लिया जाता है। अब डीबीटी इनएक्टिव है तो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, किसी भी योजना की जो डीबीटी वाला पैसा आता है, उसके आने से पहले आप एक बार अपना डीबीटी का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। तो उससे क्या है, आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपका डीबीटी एक्टिव स्टेटस पे है और उसमें बैंक का नाम भी पता चल जाएगा कि कौन-सी बैंक में आपका डीबीटी शो कर रहा है। तो इससे क्या है कि किस्त में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मान लीजिए किस्त जैसे 21 तारीख को जमा हो रही है, 21 तारीख के दिन सरकार पैसा भेज देगी, फिर आपके खाते में अगर किसी कारण से पैसा नहीं आया, फिर आप दूसरे दिन जाकर चेक करेंगे कि आपका डीबीटी गलत था, इनएक्टिव था, तो फिर उसके बाद क्या है कि अगली किस्त तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा परेशानी, आपको किस्त पे पैसे मिलेंगे, ना मिलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप पहले से चेक करके रखें। मान लीजिए 21 तारीख को अगर किस्त आती है, तो आप 20 तारीख से पहले-पहले सब चीज़ चेक कर लीजिएगा, केवाईसी देख लीजिएगा और डीबीटी का स्टेटस देख लीजिएगा। कुछ गलती है तो आप 20 तारीख में ही उसको सुधार सकते हैं।
अब तो डीबीटी ऑनलाइन भी की जा सकती है, तो इसलिए आप एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाकर डीबीटी भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको सरकारी पैसा जो आता है वो मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भावांतर के साथ भी यही है, अगर भावांतर का पैसा डीबीटी के माध्यम से आपको मिल रहा है, तो आपको उसमें भी ज़रूर देखना चाहिए। चलिए यह तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण या पीएम किसान के तो सिर्फ़ 2,000 रुपए आते हैं। लेकिन भावांतर के अंतर्गत आपको 1000, 10,000, 20,000 अपने प्रति क्विंटल मात्रा के हिसाब से हज़ारों में पैसे आने वाले हैं, तो उसका रिस्क मत लीजिए, उसके लिए आप डीबीटी ज़रूर चेक कीजिए। तो किसान भाइयों 21 तारीख का इंतज़ार कीजिए, 21 तारीख को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी खबर ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट के बाद फिर हम वीडियो बनाकर आपको देने वाले हैं। अभी 21 तारीख निकल कर आई है, तो आपको 21 तारीख तक 2-3 दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि मध्य प्रदेश सरकार दिसंबर के अंदर ही आपको सीएम किसान कल्याण योजना के 2,000 रुपए डालेगी, क्योंकि इस योजना का समय पूरा हो चुका है। 4 महीने की ये योजना है, हर 4 महीने में अंतराल में पैसा डालना ज़रूरी होता है सरकार का। आपको पता होगा पीएम किसान की राशि तो 4 महीने से पहले ही मिल चुकी है, तो इसलिए अब मध्य प्रदेश सरकार इतना लेट क्यों कर रही है? बहुत सारे किसान का ये मानना है कि जब समय होगा तो पैसा क्यों नहीं डाला? तो किसानों में एक बात ये भी है कि प्रदेश सरकार जब इस तरह की राशि करीब 1600-1700 करोड़ रुपए सरकार डालेगी, तो अब इतना पैसा डालने के लिए सरकार को एक बड़ा कार्यक्रम भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अगर 300-400 करोड़ रुपए की राशि का भी किसी योजना का भुगतान करते हैं, तो उसके लिए एक व्यापक रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है किसी जिले में और उसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, जनता पब्लिक जो उस एरिये की है जहाँ भी कार्यक्रम होता है वो शामिल होती है और एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ते हैं अनेक लोग। इस तरह से वीडियोग्राफी होती है और अलग-अलग सोशल मीडिया के माध्यम पे उस कार्यक्रम को प्रसारित भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जब किसानों के खाते में 16-1700 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा, तो प्रदेश सरकार ज़रूर किसी बड़े कार्यक्रम का इंतज़ार कर रही है, जिसमें सरकार किसानों के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करे और उस कार्यक्रम के दौरान ये पैसा भेजा जाए। जैसे कि पिछली किस्त थी किर्लोस्कर की गई थी, तब किसान भाइयों को पता होगा भगवान बलराम की जयंती थी, बलराम जयंती का अवसर था। तो इसी प्रकार इस बार भी कोई बड़ा अवसर तलाश रही है सरकार, जब उसका मौका आ लेगा, तो ये किसानों के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार को कि कब तक वो पैसा डालते हैं। आप इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए। 21 तारीख की चर्चा जो चल रही है वो सच होती है या नहीं, ये भी हम आपको कन्फर्म डेट के बाद फिर से वीडियो बनकर जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो में